India is the mother of democracy. Democracy is one of our sacred and shared values. आप कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडी को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगी। अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये है Democracy is one of our sacred and shared values. इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहना है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। और यही देश कुछ ही हफ्ते पहले जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी मांगने वाले अपने ही स्टूडेंट्स, अपने ही सिविलियंस पे लाठियां और टीयर गैस यूज़ कर रहा था। नहीं बचा रहे ये लोग। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, जिंदा के हम लोग। ये सब शुरू हुआ सीजीआई सूर्यकांत की एक स्टेटमेंट से। Already parasites in society. You attack you people, you attack the system. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. ये स्टेटमेंट बहुत जल्दी वायरल हो गया। उन्होंने फिर इसकी जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि उनकी स्टेटमेंट को गलत समझा जा रहा है। उनका इशारा फेक डिग्रीज वाले लोगों के लिए था। उन्होंने यूथ को पिलर ऑफ डेवलप्ड इंडिया कहा। तभी एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और इसी से बनी एक नई पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक जोक की तरह स्टार्ट हुआ। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी कुछ ऐसे चाहिए थी। अगर आप लेजी हैं, अगर आप लगातार ऑनलाइन रहते हैं और आप खुद को कॉकरोच मानते हैं। ये बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और जल्द ही इसने इंस्टा पे बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके और हैं। अभी इसके इंस्टा पर 22.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी पार्टी ने फिर आवाज उठाई नीट पेपर लीक पर और इनका साथ दिया ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने। 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर CJP का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 22 दिन बाद 28 जून 2026 को प्रोटेस्ट ज्वाइन किया सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक करते हुए। इसी हंगर स्ट्राइक की वजह से प्रेशर आया गवर्नमेंट पे। 12 जुलाई 2026 हंगर स्ट्राइक के 2 हफ्ते बाद सोनम की हालात और भी खराब हो गई और गवर्नमेंट पर प्रेशर और भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब लोगों की सिंपैथी और भी बढ़ती जा रही थी सोनम के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान किया उन्हें वहां से हटाने का। उन्होंने एक प्लान बनाया। एक पुलिस की टीम सिविल क्लोथ्स में आई और सोनम को जबरदस्ती उठा के ले गई एम्बुलेंस से सरबंगा हॉस्पिटल। और फोटोज और वीडियोस से बचने के लिए व्हाइट चादर यूज की गई। गवर्नमेंट को लगा सोनम को हटाने से मामला शांत हो जाएगा, पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। स्टूडेंट्स और भड़क गए। प्रोटेस्ट का टर्निंग पॉइंट तब आया जब सोनम का एक हैंड रिटन नोट शेयर हुआ उनकी वाइफ के थ्रू, जिसमें ये लिखा था फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन। उसमें कहा गया कि 20 जुलाई को इंडिया सेकंड फ्रीडम मूवमेंट है, पार्लियामेंट तक मार्च करो और इसे बड़ी सक्सेस बनाओ। और इसके बाद 20 जुलाई को 9 बजे का टाइम रखा गया पार्लियामेंट मार्च के लिए। 19 जुलाई की शाम को ही हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे जंतर मंतर पर। भीड़ बढ़ती गई। अलग अलग स्टेट से लोग आए यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए लखनऊ में, इलाहाबाद में भी मार्च हुई, अहमदाबाद में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, कोलकाता में भी प्रोटेस्ट हुआ, मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुआ, बेंगलोर में भी प्रोटेस्ट हुआ, गोवा में भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, अरुणाचल प्रदेश में भी हजारों स्टूडेंट्स ने मार्च की। लेकिन सबसे भयानक नज़ारा देखने को मिला 20 जुलाई की पार्लियामेंट मार्च में, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग पोजीशन लेकर खड़ी थी। वहां बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू बॉम्ब के गोले फेंके गए। और ये सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं हुए थे, ऐसा लग रहा था कि खुद की कोई खुन्नस निकाली जा रही है। जहां लाठीचार्ज में सिर्फ पैरों में मारना अलाउड है, वहां बच्चों के सर पे मारा गया। कई लोगों के सर फट गए। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री की एक वीडियो आती है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ।
एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या स्टूडेंट्स उन्हें माफ कर पाएंगे? क्या वो माता पिता माफ कर पाएंगे जिनके बच्चे इन्होंने इस सिस्टम की वजह से खो दिए?